जो टू द पॉइंट और डायरेक्ट बात होती थी, जो ऑडियंस के लिए नॉर्मली बनाई जाती थी। अब नॉर्मली एक ख़ास जब आपकी चीज़ बन जाती है तो उसमें फिर ये तमाम पैरामीटर्स ऐड होते हैं कि ख़ास एंगल दिया जाए, ख़ास अवेयरनेस दी जाए, ख़ास थॉट से रिलेटेड हो, कोई ख़ास एजेंडा हो, कोई ख़ास एजेंडा हो। अच्छा, कभी कभी वो आपसे रिलेट नहीं कर पाते, तो कभी कभी इसलिए वो आपको अच्छे नहीं लगते। तो हम कभी कभी ये समझते हैं, ये भी है हमारा भी इसमें गलती है हमारी, कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हम ये समझते हैं कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। मिसाल मैं एक फिल्म का नाम लूँ ABC, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो फिल्म शायद आपको अच्छी ना लगे, इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म वो ख़राब होगी। सबका एक मिक्स ऐसा होता है ना। हम जब टीवी की बात करते हैं, टीवी हर घर में होता है, तकरीबन हर घर में होता है। टीवी का एक प्राइम टाइम होता है, मतलब एक टाइम है प्राइम टाइम जो आप 7 से लेकर 9 बजे तक या 10 बजे तक का जो टाइम होता है। आमतौर पर इस टाइम पर बच्चों को नहीं बिठाया जाता, इस टाइम पर बच्चों को सुला दिया जाता है, ये जो प्राइम टाइम होता है। तो 8 से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम है, बावजूद इसके कि प्राइम टाइम में फैमिली के और मेंबर्स जमा होते हैं, तो एक हद होती है उसमें उसके देखने की। लेकिन शायद इस वक्त जो चीज़ें चल रही है वो ऐसी चल रही हैं कि उसमें वो सब कुछ मसाला डाल दिया है। हम जब मूवीज़ की बात करते हैं तो सिनेमा हो गया या मूवीज़, या आपकी अपनी मर्ज़ी पर होता है कि आप जाकर मूवी देख रहे हैं या नहीं देख रहे, फिल्म आप घर पे देख रहे हैं या नहीं देख रहे। लेकिन टीवी तो आपके घर में चल रहा होता है सर, और उसका एक वो ख़ास टाइम होता है। उसमें एक बात ये है कि जिस तरह हमारी AI होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब ये मार्केट सेगमेंटेड एक चीज़, एक प्रोडक्ट की तरह बन गई है जी, रेटिंग चल रही होती है प्रोडक्ट की तरह। किस तरीके से है कि अब जो हमारे ड्रामे हैं वो ख़वातीन को फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ गलत है, मगर फोकस किया जाता है। होता है। देखिए, हम सर कंटेंट की तो बात अभी नहीं कर रहे हैं, मगर हम बात कर रहे हैं फोकस। अब जैसे कि यूथ है, अब यूथ अपने चक्रों में, क्योंकि अब दौर अलग हो चुका है, डिजिटल दौर आ चुका है, चीज़ें बहुत एक्सेस में आ गई हैं, तो आपके पास मीडियम एंटरटेनमेंट के बहुत बढ़ गए हैं। तो जो एंटरटेनमेंट में वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, ज़्यादा ख़वातीन हैं जो घर में ही रहती हैं सुबह से लेकर रात तक ज़्यादातर हमारी, तो वो उनको एक ऐसी एंटरटेनमेंट दी जाती है जो उनसे रिलेटेड, उनके मसाइल से रिलेटेड उन चीज़ों, तो वो टारगेट ऑडियंस की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। मर्द काफ़ी % ऐसा है ज़की, जो कि वो ख़वातीन भी कहती हैं कि हमसे ये रिलेट नहीं कर रहा, मगर वो ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। अगर कंटेंट की भी बात की जाए, ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है कि वो ख़ुद भी कहती हैं कि हमसे रिलेट नहीं हो रहा। सर होता क्या है कि इसमें मुख्तलिफ थाट्स हैं बहुत सारी। कभी आपको एक ऐसी चीज़ बार बार दिखाई जाए जिसको आप बाद में एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर दें का ऐसे ही हो रहा है, माइंडसेट बन जाता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दूं, आप चलते जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए और आपको एक ही ब्रांड की होर्डिंग नज़र आती जा रही है मार्केट में, तो आपको लगता ये है इनडायरेक्टली कि ये ब्रांड चल रहा है, कुछ हो रहा है, और ये सकता है इनसे बेहतर कोई नज़र नहीं आ रहा। तो जब आपको चीज़ बताई जाती है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, या इसको इसी तरह लो, तो आप उसको लेना इनडायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं, लेना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, जो हमारे ख़ास तौर पे जो मर्द हज़रात आते हैं, जो जॉब से आते हैं, उनकी टाइमिंग्स भी चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो उनका इंटरेस्ट वैसे ही नहीं होता। और कुछ तो 8 घंटे ही घर में रहते हैं, वो ऑनलाइन वर्किंग सही ना, ऐसा अब कर वो देता काम है कि वो अपने में रहते हैं, जैसे अपने काम, दोस्त अहबाब, ये दूसरी चीज़ें, तो बोलते हैं ठीक है तुम देखो ये ड्रामे जो भी चल रहे हैं, हमें मुझे नहीं पता इस हवाले से। कुछ कभी कोई कामयाब ड्रामे जो ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कोई ऐसे ड्रामे, तो उसको लोग कोई ऐसा आप सोचते हैं आज के दौर में कोई बहुत कामयाब ड्रामा? अभी एक आया था, हाँ, मेरे पास तुम हो। हाँ, पर मैंने उसको सॉरी मैंने नहीं देखा। वो मेरी है गलती कि मैंने नहीं देखा, मगर सुना है कि माशाल्लाह वो बड़ा नहीं, मैंने तो अच्छा फॉलो किया था, शुरू में नहीं किया था, लेकिन उसमें जिस तरह के वो डायलॉग्स यूज हुए थे और जिस तरह का परफॉर्म किया ऐज़ा खान ने और हुमायूं सईद ने और सवेरा नदीम उसमें थी, उसमें अदनान सिद्दीकी थे, अदनान सिद्दीकी थे, तो ये पूरा एक लेवल है। उन्होंने जिस तरह का परफॉर्म किया, और फिर लिखने वाला खलीलुर रहमान कमर साहब जो थे, वो मतलब एक आइकॉन है, तो इट वाज वंडरफुल। तो वो चीज़ एक आई। इसी तरह और भी ड्रामे आते होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा, ये नाजरीन ये मेरी राय थी जो दी मैंने, बाकी ज़की ने सिर्फ ये बताया कि उनको ये ड्रामा हिट लगा है,
पसंद था ये। हाँ, मगर मैंने फिर भी नहीं देख सका। मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना अच्छा है। सुना अच्छा है कि जैसे कि होगा तो ये। वैसे एक्टर्स में आपको कोई पसंद है, किसी का सुना है किसी के बारे में आपने? देखिए टीवी की बात कर रहे हैं, टीवी हो मूवी में भी बता दें। देखिए अब तो कुछ चीज़ें तो कुछ मिक्स हो गई हैं कि कुछ टीवी के एक्टर्स ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं फिल्म की तरफ, दोनों चीज़ों में आ जाते हैं। जैसे कि फिल्मों के हवाले से मुझे वैसे शान जो है मुझे वो बेहतर लगते हैं। नीलो के साथ जी जी, आपको जो वो वैसे मुझे अच्छे लगते हैं। और फीमेल में फहद मुस्तफ़ा हैं। फहद मुस्तफ़ा वो भी मुझे जारी बात है वो भी एक अच्छे। सलाउद्दीन तुनियो के बिल्कुल, साथ हैं। वो सलाउद्दीन तुनियो इज आल्सो अ सीजन्ड एक्टर। फहद मुस्तफ़ा हो गए, शान हो गए, ये तो वैसे जारी बात है मुझे वैसे अभी तो चल रहे हैं। और भी जारी बात है पुराने में तो फिर बहुत सारे हैं। पुराने में जैसे कि जैसे नदीम साहब हैं, वहीद मुराद साहब हैं, ठीक है, मोहम्मद अली साहब हैं। तो ये आपने तो ये एक इनका एक बना दिया। हाँ, तो ये एक अलग एरा और एक अलग दौर चल रहा था जिसमें ये लोग राज कर रहे थे। फीमेल एक्टर्स में आपके? फीमेल में देखें उस वक्त, अगर उस वक्त की हम बात करें, अगर ये इन्हीं के साथ अगर हम बात करें तो ज़ेबा थी, ठीक है, जो ज़्यादा मोहम्मद साहब के अली ज़ेब तो ठीक है, तो क्यों वो थे, शबनम थी बिल्कुल, ठीक है ना, आजकल बांग्लादेश में होती है। हाँ, तो जैसा कि वो थी, तो ये लोग और भी थे, मगर ये जो थे ज़्यादातर नॉर्मली चल रहे थे। फिर और अगला दौर आया, फिर आगे का दौर आया जिसमें फिर रेशम आई, मीरा हैं, रीमा हैं, साहिबा हैं, तो ये लोग फिर आना ज़्यादा स्टार्ट हुए। हाँ, तीन हीरोइन वाली ज़्यादातर कहानियाँ चलती थी वैसे, मोस्टली वही चलती थी। वो होता था ना, 3 औरतें 3 कहानियाँ होती थी, 3 मर्द 3 औरतें, तो वो चल जाती थी। शमीम आरा जैसे हैं वो नॉर्मली बनाती थी। संगीता साहिबा भी इसी तरह, वो भी डायरेक्शन में आ गई थी। वो पहले तो एक्टिंग में थी, फिर वो जारी बात है वो डायरेक्शन में आ गई थी। उनका भी एक दौर था मुट्ठी भर चावल का, आज तक कोई उसकी मिसाल बन नहीं सकता। नाजरीन, हमें ज़रूरत है कि हम अपनी नई नस्ल को इन लोगों से भी मुतारिफ़ करवाएं। जैसे बहुत सारे नाम अभी ज़की ने लिए, जिनमें साहिबा का नाम लिया। साहिबा की वालिदा निशो अपने वक्त की एक बहुत सीजन्ड एक्टर थी। इसके अलावा जैसे अभी बात की संगीता की पूरी फैमिली, संगीता, कविता और फिर अभी उनकी एक छोटी बहन ड्रामों में आ रही हैं। तो ये वो फैमिलीज़ हैं कि जिन्होंने वाकई कुछ दिया है इस फील्ड को और कुछ करके गए। तो आपने कभी नहीं सोचा कि फिल्मों की तरफ जाया जाए? तो वो डिजिटल मीडियम में ट्रांसफॉर्म हो गई है। एक तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडियम चल रहा है फिल्म्स का, जो आप सिनेमा में जाके नॉर्मली देखते हैं फिल्म, वो थोड़ा रील जो बनती है, यानी कि वो एक है, यानी कि वो थोड़ा सा महंगा एक सेटअप है। अभी डिजिटल मीडियम के हवाले से यूट्यूब के जरिए जैसे चैनल है, उसके हवाले से OTT प्लेटफॉर्म जैसे के हैं, जिसमें हमारा Amazon प्राइम आता है, नेटफ्लिक्स आता है। तो आपका कोई यूट्यूब चैनल हमने ऑलमोस्ट बना दिया है, जो होपफुली हमारा जो है वो 1 से 1.5 महीना लगेगा उसको ऑपरेशन। उसका भी बाद में ऐलान करेंगे। नाम इसका डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, इसका एनिमेशन। सोचा कि हमारे चैनल के जरिए उसका स्टार्ट लें, नाम बताएं कम से कम, ताकि हम अपने नहीं, क्योंकि बहुत फिर गैप आ जाएगा, क्योंकि मैं वैसे बता दूं सब कुछ हो गया है वैसे, और उसकी एनिमेशन सब चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। अब उसकी प्रोग्रामिंग पे आजकल काम चल रहा है। होपफुली अक्टूबर में इंशाल्लाह जो है, अगले महीने से इंशाल्लाह। मुझे हीरो लेंगे फिर? आपका अगर मतलब का काम हुआ तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। मेरे मतलब का वैसे क्या काम हो सकता है? मतलब जहाँ फिट बैठते हैं किसी भी चीज़, आप होंडे में ले लें मुझे। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी आएंगी। जो इदारे मुझे अपने मूवी में या ड्रामे में लेना चाह रहे थे, वो थोड़ा हाथ रोक के रखें, क्योंकि ज़हर्स का भी अपना YouTube चैनल बन रहा है, तो मैं उसमें अगर इन्होंने बुला लिया तो मैं प्रायोरिटी उसको दूंगा कि वहाँ जाऊँ। सर मगर ये देखिए, ये कोई मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं है कि आप इधर बिजी हैं कुछ महीनों के लिए उधर शूटिंग में। यहाँ तो ऐसा कि आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल वहाँ काम कर रहे हैं। ये तो ऐसा है यूट्यूब का। जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, देखिए जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो वो आपको एक ऐसी ऑफर देता है, अट्रैक्शन देता है, जिससे आप इंगेज हो जाएं। तो ऐसा नहीं कि हम पता चला उनसे पता नहीं हज़ारों या लाखों डॉलर हमारे पास आ रहे होंगे, ऐसा नॉर्मली कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो जब आपकी YouTube चैनल का इंशाल्लाह लाखों हज़ारों डॉलर आएंगे तो मैं आपके पास इंशाल्लाह। सर उसकी देखिए माइंडसेट ये होता है कि हर कोई नहीं,
एक होता है काम स्टार्ट करने का जी, माइंडसेट। जी। अगर काम करने का माइंडसेट आपका ये है जी। कि भाई इससे 1 मिलियन सब्सक्राइबर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, पैसे बैंक में आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो फिर बातचीत अलग है। हाँ, वो आपका टारगेट हमारा ये सेकेंडरी ऑप्शन कह सकते हैं, ये हमारा है, मगर ये सेकेंडरी है। हमारा मेन मकसद है अपना काम दिखाना, काम करना, किस तरह से चल बस करेंगे। मिसाल देता हूँ मैं आपको, कल के YouTube आपको सबको बैन ही हो जाता है। बैन के अलावा आपको एक जैसे पिछले सर्कुलर दिनों जारी कर देता है हाँ। कि भाई आपने जो बनाना है बनाओ, कुछ अब मैं नहीं आपको मिलना। पैसे नहीं दे रहा हूँ। हाँ। तो क्या आप रोक आप लोगे? बनाएंगे? बिल्कुल। क्या आप बनाएंगे? रोक देंगे सब। आप ठीक। तो जरूरी नहीं कि आप कल को जैसे बैंड हो जाता है, खुदा ना करे जैसे हो गया था, हाँ। तो फिर अब आप क्या करेंगे हाँ, जिस पे आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर भी बोलता है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐसा तो मवाद आ गया, international issue है। ऐसा मवाद आ गया, ऐसा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल। तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। आप ज़्यादा कंट्री चेंज करके फिर वहाँ से यूट्यूब चैनल चला सकते हाँ, हैं, और वो फिर उसका वो फायदा आपको नहीं मिलना। वो नहीं मिलना। तो माइंडसेट, क्योंकि वो अपने आर्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और कभी कभी वो पैसा कमाना बेचारे भूल जाते हैं कभी कभी, हाँ। जिसकी वजह से एंड में लोग समझते हैं यार तो बड़ा बड़ा आदमी होगा, उसके तो बहुत पैसे होंगे, हाँ, और पर वो एंड में पता बेचारा कसम परसी में गुजर जाता और वो है। मिसाला ज़िंदगी उसकी गुजर जाती गुजर जाती है। है। तो हमारा मेन मकसद है कि अपना काम शो करना, अपना काम प्रेजेंट करना, और उस काम की बुनियाद पर कोई दूसरा काम हमने नया क्रिएट करना। म्यूजिक में आप सिंगिंग वगैरह सुनते हैं? हाँ, गाने जी, सुनते हैं? बिल्कुल सुनता खुद हूँ। गाते हैं? मैं बहुत बुरा गाता हूँ, कभी अच्छा। कभी बोली नहीं गई गाना है वो मैं नहीं। अच्छा। मुझे म्यूजिक सुनना बहुत, यानी कि समझ लें कि म्यूजिक सुनना मुझे बहुत शदीद पसंद है। अच्छा। हाँ, क्रेज है बहुत मुझे शिद्दत से बहुत पसंद आता है जी आपको? जी जी मैं बहुत। तो किसको सुनते हैं ज्यादा आप पाकिस्तानी में? पाकिस्तानी में जैसे कि मेहदी साहब हो गए, ठीक है, ठीक है जी, वो हो गए हमारे। जी। और पुराने अगर सिंगर्स में भी अगर लेते हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, इस अच्छा, तरीके से। अभी तो जैसे कि उनके हैं राहत फ़तेह अली राहत फ़तेह अली हैं, खान। शफ़क़त अमानत अली हैं, Right. जिस तरीके सजाद अली साहब हैं। Great, तो ये लोग हैं, और भी बहुत फीमेल हैं। में? फीमेल में देखें, फीमेल में जैसे मैडम नूरजहाँ हैं, जैसा कि ठीक। हुमैरा चन्ना है, जैसा कि उनके साथ हैं। सारे बड़े बड़े नाम ले तो ये इनके कुछ असल में कुछ गाने जो है ना आपके पास आ जाते हैं वापस घूम फिर के। Right. महनाज हाँ, हैं, wonderful। सही है, उनकी कुछ नाहिद है। अख्तर हाँ, बिल्कुल। तो ये लोग आपने कुछ तो ऐसे थे, छेड़ दिया मुसर्रत आपने तो। नज़ीर, मुसर्रत नज़ीर सही थी, है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे नाम हैं। और ये वो लोग हैं कि जो हर फन में मौला थे। बिल्कुल। मुसर्रत नज़ीर एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी थी और ये भी और सिंगर भी हाँ, उस बेवफा का शहर है और हमें दोस्तों। तो बिल्कुल। कहने का मतलब कि वो थी पॉप में, फिर नाजिया ज़ुएब, ये लोग फिर आए, तमाम चीज़ें ये लोग आए, हसन जागीर भी आए थे, हाँ, मोदी शैकी, और आलमगीर। इनको बहुत सारे इनके ऐसी चीज़ें जिसको बाकायदा कॉपी भी किया गया। तो जैसे गुज़ार बात अभी है, आप नाम लिए, जैसे तसव्वुर खानम थी, उनका था। उनके बहुत सारे ऐसे सॉन्ग थे जिनको हम तसव्वुर सायों ने खानम जो का है था। वो तू मेरी जिंदगी है उसको कॉपी हाँ, किया, हाँ। और अगर तुम मिल जाओ, वो उन्होंने एक वाकया इसी तरह वो सुना रही थी कि एक दिन मैं गाड़ी में जा रही थी और एक सिग्नल पे मेरी गाड़ी रुकी, तो साथ वाली गाड़ी में गाना बज रहा था, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। तो कहा, मैंने कहा कि ये गाना तो मैंने कहीं सुना हुआ है। तो फिर कहा, थोड़ी देर बाद मुझे अचानक याद आ कि ये तो मेरा अपना गाया हुआ गाना है। हाँ। उनका गाना पिपला दी छावे, ये भी आया था, ये जिले शाह में भी आया था अच्छा, गाना। तो right। कहना मतलब क्या है ना, बड़ा एक अच्छा आया था फिर। और अब तो इतने सारे लोग हो गए, सारी बात है, मीडियम इतने बढ़ गए हैं, एक्सप्रेस करने के मीडियम इतने बढ़ गए हैं। तो अब तो सिंगर्स भी ऐसे आ गए जिनके नाम भी बहुत मुश्किल हैं। मुश्किल भी है मगर बहुत हो गए। कहना मतलब अच्छा है कि और लोग आ गए हैं, अब सीख कर आ रहे हैं। बहुत से लोग घराने के होते थे पहले, बिल्कुल, कि घराना चल रहा होता था। जी। तो अब बहुत से लोग नए भी आ रहे हैं जो बहुत अच्छा काम भी की तरफ जा रहे हैं। तो ये कि इस तरह नए लोग भी आए, नए लोग आए, इन घरानों से फ़ायदा उठाएं, इन घरानों के पास जाएं, इन घरानों की शागिर्दी इख्तियार करें, उनसे सीखें, और वो सिखाने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, वो मना नहीं करते। ज़की, आप मुझे ये बताएंगे कि आपको देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि आप ज़्यादा खाते होंगे। खाने में आपको क्या चीज़ पसंद है? खाने में मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा, कराची का बंदा और बिरयानी ना पसंद करे? क्योंकि हमारी साउथ एशियन डिश है, हमारी जो डिश है, जारी बात है, जैसे हम बेंगलोर से हैं तो हम लोग जारी बात है चीज़ें हमारी यही चीज़ें बनती हैं। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। मैं गोश्त, बिरयानी, कौरमा, हलीम और बगारे बेबी, उसका पानी, तो मुझे जो है ना वो अच्छा लगता है, इसलिए कि मैं गोश्त नहीं खाता बचपन से। अच्छा। वो चिकन भी मैंने कुछ सालों से स्टार्ट किया है, वो भी मैं कम ही खाता हूँ। मैं ज़्यादा सब्ज़ी, दालें
अच्छा। और ये तो चीज़ें सब्जी जो में क्या शौक से खाते हैं? सब्जी में मैं पालक है, अच्छा, पपाया तो सेलर वाली ताकत। हाँ अच्छा। कह सकते हैं, अच्छा। वो है, और मटर है। अच्छा, मटर तो है। मटर जो है वो पुलाव वगैरह में। पुलाव में हो गया, उसका कोई भी हमने सूखा हुआ कुछ ना कुछ बना लिया, इस तरह की रोटी के लिए। हाँ, तो वो तो भी वो भी चिकन के वो साथ चिकन के खाते साथ, होंगे? हाँ वो चिकन के साथ। जैसे जो शिमला मिर्च है, हाँ, ये मुझे बड़ी पसंद है। कैप्सिकम। हाँ, ये मुझे बड़ी पसंद है। गोभी, बंद गोभी, दोनों। अच्छा। वो फूल गोभी, बंद गोभी, ये मुझे बड़ी बंद गोभी पका हुआ खाते हैं कच्चा? नहीं, पकी हुई, हर चीज़ पकी हुई मैं कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये मुझे बड़ी पसंद है ये क्योंकि चीज़ें। बंद गोभी का पके हुए का खाना ज़रा मुश्किल होता है, बंद गोभी उसका का जायका ज़रा डिफरेंट नहीं, वो हम होता है। किसी के साथ आमतौर मिक्स पर करके सलाद बनाते हैं ना, में। किसी और की चीज़ का तो अच्छा, मिलके बनाते हैं, जैसे सही। उसमें आलू होगा और दूसरी भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो आलू तो ऐसी चीज़ है हर एक के साथ हाँ, एडजस्ट तो हो वो तो जाता है ना। आलू का राह ही यही है ना कि हर किसी के साथ एडजस्ट है। तो हर जैसे सब्जी केला में है, लग जाता है। क्या किसी भी चीज़ में डालो भाई, केले की कुछ चीज़ें उसमें डाल दो तो फुल ऑफ पोटेशियम है, वो हर बस जगह वो उसमें कस्टर्ड में भी आ जाता है, शेक हर में भी जगह, आ जाता है। हर जगह उसकी एंट्री जबकि है। इतनी जल्दी काला हो जाता है, लेकिन फिर भी दालों में। अच्छा, दालें मुझे चने की दाल हो गई, और मसूर की दाल हो गई, और मूंग की दाल। मसूर की कौन सी, धुली हुई दाल खाते हैं या धुली हुई नहीं, दूसरी जो छिलके वाली? वो एक होती है ना, काली ऑरेंज मसूर। कलर की जो है, हाँ, धुली हुई होती वो है। धुली, हाँ ऑरेंज वाली। मतलब वो जो घर में धोते हैं उससे पहले भी ये छिलका अच्छा अच्छा उतारने के लिए धुलती हाँ, वो है। धुली हुई दाल उसे समझ गए। धुली हुई कहते हैं। तो वो जैसे मुझे पसंद है। अच्छा। और ये दूसरी चीज़ जो मुझे मैं पिज़्ज़ा जैसे नहीं खाता, मैं अच्छा। चीज़ में नहीं खाता, चीज़ मुझसे नहीं होती। तो आज तक मैं कभी भी मैंने ज़िंदगी में समझना ट्राई की, मगर नहीं हो सका। तो मैं नहीं खा, दोस्तों के साथ चला जाता हूँ खाने के लिए, मैंने इनके साथ बैठने के लिए, ड्रिंक पी ली, कुछ और कर लिया, मगर मैं खाता नहीं। आपको मिशन लेके निकले, कोई मकसद हो तो चीज़ें बन जाएंगी। अगर मकसद आपका सिर्फ पैसे ही कमाना है, और इस मकसद से या बाहर निकले या पैसे ही कमाना है, उसी से रिश्ता रखना है, उसी से रिश्ता नहीं रखना है, उसी से तब तक रिश्ता रखना है जब तक उससे मेरा मफाद हासिल ना हो जाए, तो फिर बात वहीं तक रहेगी। और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि लाइफ और ये धोखा, और धोखा भी जो एक सर्कल की तरह है, और वही चैलेंजेस हमने जो बर्दाश्त किए, आज हमारा थोड़ा बहुत नाम है, आज हम कहीं बात कर सकते हैं, आज हमारी प्रोफाइल है, आज हम काम कर सकते हैं कि जाने। अब क्रिकेट खेलने तो मैं बॉलिंग बहुत अच्छी कराता था, तो उसी के पीछे लगा रहा है, बॉलिंग और फील्डिंग बहुत अच्छी करता था। बैटिंग मेरी एवरेज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं तोड़ी कभी किसी हाँ, मैं तो बहुत गिरा भी हूँ छतों से, खैर मसला नहीं है। तो कहने का मतलब उसमें बहुत आगे गया। तो क्लाइंट मुझसे बड़ा खुश रहते थे, या मेरी कंपनी मुझसे खुश, तभी तो मेरी आज कंपनी अगर नहीं होती जिस कंपनी में मैं था, ऑप्टिमम टेक्नोलॉजी, तो उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट में। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाऊँ। ठीक है, गलतियाँ भी होती हैं इंसान से। जॉन एलिया का मैं नाम सिर्फ जानता था, नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता था। मैं मैं नहीं जानता था, सिर्फ ये जानता था जॉन एलिया हमारे एक शायर हैं, दैट्स इट। मैं तो उनको ये तक समझता था कि जॉन जो है क्रिश्चियन है, जॉन है तो मैंने क्रिश्चियन होंगे शायद, मुझे ये तक नहीं पता था। ये मेरी कम नसीबी समझे तो। मगर जॉन एलिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिल्कुल गुलाम थे। तो कहने का मतलब कि मैं जब उसके पीछे गया 2019 से, बिल्कुल, तो फिर पीछे ही चला गया। यानी कि फिर मैंने उन पर रिसर्च की, काम किया, ये किया, एक ड्रामा मुझे कुछ करना था, तो मैंने वो चीज़ क्रिएट कर दी। अब वो अच्छा है बुरा है ये तो वक्त बताएगा। मैं ही नहीं कहता हूँ ऐसा होगा कि तो हमें कभी ना दिखाओ, मगर मेरे पीछे एक चीज़ है, एक मोटिवेशन है, काम से रिलेटेड। काम मुझे आगे लेके जाते थे। तो जो मेरे लिंक में है, जो मेरे रिसोर्सेज में है, जो मेरी जान, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी जान है, पहचान है, वो मैं काम जो है वो परसू कर सकता हूँ। जहाँ किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट हो गई, वो भी नॉर्मली हो सकती है। लेकिन जो चीज़ें हो सकती हैं वो हमें नॉर्मली अपने आपके इख्तियार में है जो कर सकते हैं। तो आज देखने वाले के लिए भी ये है कि भाई काम, यानी कि निकलो। ये अब डर के निकलोगे ना कि यार मैं गिर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, फिर क्या होगा, तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो मेरी लाइफ का निचोड़ है, वो मैं इसी पहला कतरा बनो और रोल मॉडल बनो, ताकि लोग। अब आप बोले तो आप डर जाते हैं कि मेरा नुकसान फायदे के चक्कर में लग जाते हैं कि नुकसान फायदा, टू बी और नॉट टू बी, होगा कि नहीं होगा, करूं कि ना करूं, क्यों, मफाद के जैसे अभी आपने जॉन एलिया की मिसाल दी, जॉन एलिया का ख़ानदान पूरा जो एक बहुत बड़ा ख़ानदान, रईस अमरोवी हो गए, कमाल अमरोवी हो गए, मीना कुमारी हो गई, ये वो लोग हैं कि जो शाहकार लोग हैं, लेकिन शायद कहीं किसी ने किसी के रेफरेंस को यूज़ नहीं किया। कभी जॉन एलिया ने रईस अमरोवी का नाम अपने साथ नहीं लगाया, कभी रईस अमरोवी के नाम को मीना कुमारी ने अपने नाम के साथ नहीं लगाया, लेकिन सब अपने अपने फील्ड में मास्टर रहे।
तो शायद वो खौफ थोड़ा सा हमारी यूथ को रहता है कि हम पता नहीं हमें चांस देंगे या नहीं देंगे। सर एक और चीज़ ये कि है ना, देखें है। हमारे पास नेपोटिज्म चले, देखें हर जगह होता है। हाँ। अगर इसकी एक अलग वीडियो बन जाएगी इसकी तो फिर नेपोटिज्म के हवाले से। मगर एक चीज़ गलत है कि किसी को रोकना किसी के काम से। हाँ, वही मिसाल के तौर पे उसी हवाले से कहा है भाई जफर साहब है, मैं जफर साहब को मैंने सबको कर दी पोलिंग करूं, मैंने बोला भाई जफर साहब को कोई काम ना दे यार प्लीज़। हाँ। हर जगह कॉलिंग कर दी, हाँ, बिल्कुल। जफर साहब को काम ना दो, बट ठीक है तुम ना दो, मैं नहीं दे रहा। हाँ। मगर ये मेरा राइट नहीं बनता कि मैं हर जगह जाके बता दूं कि जफर साहब को यार प्लीज़ काम मत देना। ये चीज़ गलत है, मेरी नहीं लगती उनके साथ ये क्योंकि ठीक है तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें नहीं मिलना है, तुम्हारा कुछ भी है, मगर आप अपना, ताकि आप अपना काम कर सकें। ऐसा ज़कीउल्लाह के अंदर हमने तलाश करनी, बुड्ढी रूह जो है ना ये किसकी है, किसी मतलब जॉन एलिया की है या रईस अमरोही की है, या मतलब कौन सी वाली है रूह? मेरे पेरेंट्स की रही है, मेरे पेरेंट्स की। पेरेंट्स की जो रूह होती है वो तो होती है। हाँ। लेकिन ये वो रूह है जो शायद मतलब आप अगर कहीं गिरना भी, गिरने वाले भी होंगे ना, आप गिरने से बच जाएंगे। जिस तरह की बातें अभी ज़की ने कही, मतलब पॉजिटिव में तो नेगेटिव बहुत लोग निकालते हैं, लेकिन नेगेटिव से आप पॉजिटिव कैसे निकालते हैं, ये शायद उस सफ़र को ज़की ने पूरा किया है, उस जर्नी को पूरा किया है। क्योंकि बहुत आसान होता है किसी पे आपने तनकीद कर देना कि हाँ ये बुरा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन किसी के मेरिट पर उसको अच्छा कहना, या अगर किसी में कुछ गलती है उसकी गलती को सही करके उसको अच्छा बनाना, वो शायद ये चीज़ है जिसकी आप बस सर यही चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी सपोर्ट किसी, देखें हम तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो हम कोलैबोरेट उनके साथ कर सकते हैं, जो उनको हम आगे लेके जा सकते हैं, वो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको नॉर्मली सिखा सकते। अभी मैंने पढ़ाया भी है प्रोजेक्ट में, कराची यूनिवर्सिटी में। अच्छा। एक्टिंग मैंने पढ़ाई है, अच्छा खासा एक अच्छा दौर गुजारा भी कराची यूनिवर्सिटी में मैंने पिछले साल। अच्छा। और अपने बहरिया में मेरी वर्कशॉप्स नॉर्मली चलती रहती हैं। अच्छा। एक्टिंग की वर्कशॉप मेरी चलती रहती हैं, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो कोई आप इंगेज होना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, कोई सब स्टूडेंट मिलके एक मीटअप रखना चाहते हैं, चाहे वो आपकी स्पेस में, ताकि वो निशिस्ट को हमने रिकॉर्ड भी करना तो कर लें और आप अपने चैनल पे उसको दे भी सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नाजरीन के आपके लिए इस तरह की ज़की की एक नशिस्त रखवाएं जिसमें कुछ आपको एक्टिंग के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से, या आगे फ्यूचर में जिस तरह से आप इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं उसमें आपको क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका आप सामना करेंगे, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपके लिए आगे आकर फ़ायदेमंद साबित होंगी, उसमें आपके लिए उसमें उससे कुछ फ़ायदा हासिल होगा। और अगेन मैं ज़की का शुक्रिया अदा करूँगा। ज़की बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं कहूँगा कि आपने कीमती वक्त दिया हमें, बहुत सारा कीमती वक्त सर आपने भी तो दिया, आपने भी तो इतना टाइम लगाया, तमाम चीज़ें की, और आपसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है सीखी हैं। और जब भी हमारी मुलाकात रही है कभी कभी प्रोग्राम्स में, तो एक देखिए मिलने की एक कभी कभी वजह बन जाती है। हमारा आपसे साथ कोई काम शायद हुआ ना हुआ हो, मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है, और काम अगले 10 सालों में भी ना हो तो मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि काम हमारे चल रहे हैं, चलते रहे। तो मकसद क्या है मिलने का, वो अगर क्लियर है तो फिर मिलना जुलना रहेगा। अगर मेन मकसद मेरा ये कि मैंने कुछ आपसे उठा लेना फ़ायदा, तो फिर तो मेरी कब की आपकी ख़त्म हो चुकी होती। नहीं, वो मटीरियलिस्टिक सोच जो होती है ना, वो इंसान को फिर कहीं का नहीं छोड़ती, उसमें ये मसला होता है। काफ़ी चीज़ों की पब्लिसिटी भी हो गई यहाँ पर, बहरिया की, ऑप्टिमम की, और कराची यूनिवर्सिटी की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इदारे हैं कि जो कि कराची यूनिवर्सिटी मादर इल्मी कहलाता है। ज़कीउल्लाह माशाल्लाह से वहाँ पर इन्होंने सेशंस करवाएं, पढ़ाया है। तो आपके अगर जहन में कोई ऐसी बात हो कि जो आपको कंफ्यूज कर रही हो इस फील्ड के हवाले से, शोबिस के हवाले से, परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से, तो वो आप हमें कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। और पिज़्ज़ा के लिए भी आप बुकिंग करवा लें, हम सब चलेंगे। सर वैसे ही खिला देंगे, कोई मसला नहीं कि पिज़्ज़ा मैं खाऊं ना खाऊं, आपको वैसे ही उसका जो मज़ा होता है मुफ्ते का वो बहुत ज़्यादा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप खा लीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। तो नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने इतना वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को आज देखा। आपने इंटरव्यू को यकीनन एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अगली बार किसी और ग्रोइंग हीरो या लेजेंड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल याद रखिए। हमारे चैनल को याद रखने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप इस वीडियो को और चैनल को आप शेयर करें लोगों के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ हुआ तो। और चैनल का नाम लवली पीपल रिक्लेम योर लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।